विवेक ने देखा, अमृता का चेहरा तनाव और चिंता से भरा हुआ था। क्या इसका मतलब है कि हमें और संघर्ष करना होगा? हाँ, अमृता ने कहा, लेकिन हमें इसकी काली ताकत को पूरी तरह से खत्म करना होगा, या ये कभी भी वापस लौट सकती है। जैसे ही वे दोनों घर से बाहर निकले, अमृता ने महसूस किया कि उनके पीछे एक हल्की सी आहट थी। वह रुक गई और पलटकर देखा। वह साया फिर से उसी रूप में था, लेकिन अब उसका चेहरा डरावना था, जैसे उसने सब कुछ हारकर अपनी असली रूप को धारण किया हो। तुम लोग नहीं समझे, साया चिल्लाया। यह अंत नहीं है, खेल अभी बाकी है। उसकी आवाज अब एक अजीब गूंज के साथ वापस लौट रही थी, जैसे वह हवा के साथ मिलकर और भी दूर तक जा रही हो। अमृता और विवेक दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। साया अब पूरी तरह से प्रकट हो चुका था, और उसका रूप अब बिल्कुल भी इंसानी नहीं था। वह एक विशाल काले धुंधले साये के रूप में था, जिसमें असंख्य छोटी छोटी आंखें चमक रही थीं। उसकी आवाज अब और अधिक गहरी और डरावनी हो गई थी, जैसे वह एक साथ कई लोगों की आवाजों से बोल रहा हो। तुम दोनों सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? साया ने कहा। मैं कभी नहीं मर सकता। मैं किसी एक शरीर में बंधा नहीं हूं। मैं इस गांव की आत्मा बन चुका हूं, इस जगह की शक्ति का हिस्सा। अमृता का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानती थी कि यह वह शक्ति नहीं थी जो उसने पहले महसूस की थी। यह एक डरावना रूप था, जो किसी असाधारण ताकत से उत्पन्न हुआ था। तुम हमें और सताना चाहते हो? विवेक ने कहा। उसकी आवाज में भय था, लेकिन साथ ही एक अडिग संकल्प भी था। तुम्हें अब जानना होगा कि हम भी यह खत्म करेंगे, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अमृता ने अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस की। उसे समझ में आ गया था कि साया केवल उस साधु वैद्य का काला जादू नहीं था, बल्कि वह उसकी शक्ति का परिणाम था। यह एक अभिशाप था जो गांव पर एक सदी से भी अधिक समय से छाया हुआ था। विवेक, अमृता ने कहा, हमें एक अंतिम कदम उठाना होगा। हमें वह जड़ी बूटियां और मंत्र एक साथ मिलाकर इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। विवेक ने सिर हिलाया और दोनों ने तेजी से घर से बाहर निकलने की योजना बनाई, लेकिन साया उनके रास्ते में खड़ा था। तुम भाग नहीं सकते, साया ने गर्जना की। अब तुम मेरे हाथों में हो। विवेक और अमृता ने एक साथ जड़ी बूटियों और अनुष्ठान के सूत्र को जोड़ा। अमृता ने मंत्र पढ़ते हुए जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया, जबकि विवेक ने उसे सावधानी से उनके चारों ओर घेरा। जैसे ही दोनों ने एक साथ अनुष्ठान शुरू किया, साया की शक्ति और भी बढ़ने लगी। तुम नहीं जानती हो कि तुम क्या कर रही हो, साया चीखा, और अचानक कमरे में अंधेरा छा गया। उसकी हंसी गूंजने लगी और दीवारें एक बार फिर से कांपने लगीं। लेकिन इस बार अमृता और विवेक के दिल में डर नहीं था। उन्होंने एक साथ मंत्र पढ़ते हुए अपने भीतर की शक्ति को एकत्र किया। दोनों की आंखों में आत्मविश्वास था और उनकी आवाज मजबूत होती गई। साया की शक्ति ने एक पल के लिए पूरी तरह से उग्र रूप ले लिया, लेकिन अमृता और विवेक की एकजुटता ने उसे पीछे धकेल दिया। जैसे ही वे मंत्र का उच्चारण करते गए, साया का रूप धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा। यह सब खत्म होने वाला नहीं है, साया ने कहा, लेकिन उसकी आवाज अब कमजोर हो रही थी। मैं फिर लौटूंगा, तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। अमृता और विवेक ने अपने मंत्र को पूरी ताकत से उच्चारित किया, और अचानक एक तेज प्रकाश की लहर उठी। कमरे की दीवारें टूटने लगीं और साया का रूप पूरी तरह से गायब हो गया।